हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 17.5 और उसके सारे के सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में। 17.5 में बच्चों 4 इक्वेशन है, तो चारों क्वेश्चन एक वीडियो में आ जाएंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये जो एक्सरसाइज है ये आपके बुक में प्रिंटेड ही नहीं है, मतलब प्रिंट ही नहीं करी। किस पुरानी जो बुक्स आई थी आपके एडवाइज़र की लास्ट ईयर 2019 में, उसमें क्या था 17.4 के बाद में डायरेक्ट 17.6 दे दी। 17.5 थी जो वो प्रिंटेड ही नहीं थी। तो हमने उसके जो क्वेश्चन है वो सारे मैंने आपको लिखवा दिए हैं। आप पहले क्वेश्चन लिखना और उसके नीचे उसका सॉल्यूशन। ऐसे मत करना जैसे मैंने सारे क्वेश्चन लिखे, ठीक है। तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक छात्र ने अंग्रेजी में, हिंदी में पढ़ रहा हूँ मैं, अगर इंग्लिश वाले बच्चों को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेरे को बताना। एक छात्र ने अंग्रेजी में 46%, मैथ्स गणित में 67%, हिंदी में 53%, इतिहास में 72% तथा अर्थशास्त्र में 58% अंक प्राप्त किए। एक कोई भी स्टूडेंट है जिसके 5 या 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपको दिए हुए हैं। अन्य विषयों की तुलना में अंग्रेजी को 3 गुना तथा गणित को 2 गुना भार मान्य हो तो छात्र के प्राप्तांकों का भारित माध्य ज्ञात कीजिए। ये जो लाइन है आपकी, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। अन्य विषयों की तुलना में अंग्रेजी को 3 गुना तथा गणित को 2 गुना, तो ये 3 गुना और 2 गुना मतलब कि 3 टाइम्स एंड 2 टाइम्स, ये आपको अच्छे से याद रखना है। देखो, भारित माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो आपके सेम माध्य जैसा ही होता है। माध्य का फॉर्मूला आपने 17.2 में क्या पढ़ा था, सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। अब इसमें क्या होगा, f की जगह क्या आ जाएगा, w आ जाएगा, क्योंकि वेट का मतलब भार होता है। आपको भारित माध्य ज्ञात करना है, तो सिग्मा एफ एक्स की जगह आ जाएगा सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा w, मतलब w और x का गुणा, उन सब का योग, और बट्टे में आ जाएगा कुल भार मतलब सिग्मा w। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दो ऐसे सब्जेक्ट है बच्चों, इंग्लिश और मैथ्स, जिनका जो वेट है, जिनका जो भार है, वो बाकी सारे सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में, बाकी सारे विषयों की तुलना में अंग्रेजी का तो है 3 गुना और मैथ्स का है 2 गुना। इसका मतलब ये हुआ कि जो बाकी सारे विषय जो है उन सब का भार क्या है, एक समान है। आई बात आपको समझ में। बाकी सारे विषय कौन कौन से बचे, एक तो बचा हिंदी, एक इतिहास मतलब हिस्ट्री, और एक इकोनॉमिक्स मतलब कि अर्थशास्त्र। तो ये जो 3 विषय जो है इनका भार तो समान है, और अंग्रेजी और गणित जो है इन दोनों का भार, इन तीनों का भार जो समान है, जो इक्वल है, तो इंग्लिश का तो उस इक्वल भार के कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, मतलब 3 गुना है, और गणित का उस इक्वल भार के कितना है, 2 गुना है, मतलब कि 2 टाइम्स है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने मान लिया कि हिंदी, इतिहास और अर्थशास्त्र जो तीनों के भार समान है वो कितना है, x। माना हिंदी, इतिहास एवं अर्थशास्त्र का भार हमने कितना मान लिया, x। लेट द वेट ऑफ हिंदी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स इक्वल्स टू x। अब ये x है तो इंग्लिश का भार क्या होगा, 3x, इसका 3 गुना, और मैथ्स का भार क्या होगा, मैथ्स का वेट क्या होगा, इसका 2 टाइम्स, मतलब कि 2 गुना, 2x। ये लिखा मैंने यहाँ पे। भारित माध्य मैंने आपको बताया क्या होता है, सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, ठीक है। f की जगह w आ जाता है बस, बाकी कोई चेंज नहीं है। तो देखिए सबसे पहले सिग्मा डब्ल्यू एक्स। सिग्मा डब्ल्यू एक्स का मतलब होता है w मतलब कि भार, और x मतलब कि प्रेक्षण, जो आपको मान दिया हुआ है, ऑब्जर्वेशन, जो क्वेश्चन में आपको वैल्यू दी हुई है, उनका मल्टीप्लाई और उन सब का सिग्मा, सिग्मा मतलब सम। तो देखिए सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश का वेट कितना है, 3x है वेट को मल्टीप्लाई करेंगे जितने नंबर उसके इंग्लिश में आए हैं। इंग्लिश में कितने नंबर आए, 46, प्लस इंग्लिश की बात खत्म हो गई। अब किसकी बात करते हैं, मैथ्स की। तो मैथ्स का वेट कितना है, 2x, मैथ्स का भार है 2x, मैथ्स में उसके नंबर कितने आए, देखिए 67%, तो 67 को 2x से मल्टीप्लाई किया, प्लस उसके बाद आता है कौन सा सब्जेक्ट आप ले लो, हिंदी ले लो, तो हिंदी में 53% मार्क्स आए, और हिंदी का वेट कितना है, x। उसके बाद हिस्ट्री 72 मार्क्स आए, उसका वेट कितना है, x। सबसे लास्ट में इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, उसमें कितने मार्क्स आए, 58, और उसका भार कितना है, x। अपॉन में क्या आएगा, कुल भार, मतलब कि टोटल वेट। तो इन 3 सब्जेक्ट का तो है x, x और x, x, x और x, और इन 2 सब्जेक्ट्स का अलग अलग है, एक का तो है 3x और एक का है 2x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें भारित माध्य मिल जाएगा। देखो इन सबको गुणा किया, पहले मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो गया ऐड करने पे, 3 और 2 5, 6 7 और 1 8x हो गए। इन सबको सम करेंगे हम तो आएगा 455x, और अपॉन में आएगा 8x, x से x कैंसिल हो जाएगा,
455 में 8 का डिवीजन देंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा 56.875। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप ये आपको समझ में आया है। इसमें बस मेन कंसेप्ट क्या है, वो लाइन कि अन्य विषयों की तुलना में अंग्रेजी का भार 3 गुना तथा गणित का भार 2 गुना है, अन्य विषयों की तुलना में। तो अन्य विषय कौन से है, ये तीनों अन्य है, ठीक है। ये हिंदी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, ये तीनों अन्य है, तो इनका भार हमने x मान लिया। जो समान होते हैं उनका x मान लेंगे, फिर जो भी दिया हुआ है 2 गुना 3 गुना वो दूसरे विषय का, दूसरे सब्जेक्ट का निकल जाएगा। फिर उसके बाद तो ये कैलकुलेशन है जो कि ईजी है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट ही समझा रहा हूँ, लैंग्वेज में नहीं पढ़ता। 2 पर्सन है, कोई भी 2 इंसान है, एक तो है ए और दूसरा है बी। दोनों क्या करते हैं, एक एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम क्यों देते हैं, उनको किसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए। अब उनको किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन चाहिए, वो एग्ज़ाम देते हैं। तो उनके है ना कुछ मार्क्स आते हैं सब्जेक्ट्स में, किस किस में, इंग्लिश में, मैथ्स में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। तो जो ए है उसके तो ये मार्क्स हैं और जो बी है उसके ये मार्क्स हैं। ये जो दिया हुआ ये वेट है, किसका वेट है, इन सब्जेक्ट्स का वेट है। इंग्लिश का वेट है 1, मैथ्स का है 3, फिजिक्स का है 2 और केमिस्ट्री का है 2। तो आपको ये बताना है कि ए और बी में से ज़्यादा एलिजिबल कौन है, मतलब कि ज़्यादा योग्य कौन है। एलिजिबल का मतलब योग्य, एबल। तो ज़्यादा योग्य कौन होता है। आपसे अगर मैं पूछूं आपकी क्लास में आके कि बच्चों सबसे ज़्यादा होशियार कौन है, तो आप उसी का नाम लोगे ना जिसके परसेंटेज ज़्यादा होंगे, सीधी सी बात है। तो ए और बी, हम इन दोनों का क्या करेंगे, भारित माध्य ज्ञात करेंगे, वेटेज मीन फाइंड करेंगे। जिसका वेटेज मीन ज़्यादा होगा, जिसका भारित माध्य ज़्यादा होगा, वो इंसान क्या होगा, ज़्यादा योग्य होगा, मतलब कि ज़्यादा कैपेबल होगा। तो बस हमें यही करना है, हमें ए के लिए अलग वेटेज मीन निकालना है और हमें बी के लिए अलग वेटेज मीन निकालना है। हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन हिंदी में लिखना, टेबल हिंदी में बनाना। इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन इंग्लिश में लिखना, टेबल भी इंग्लिश में बनाना, ठीक है बच्चों। तो पहले तो हम निकालेंगे ए के लिए भारित माध्य, फिर हम निकालेंगे बी के लिए भारित माध्य। दोनों में से जिसका भारित माध्य वेटेज मीन ज़्यादा आएगा, वो उम्मीदवार, वो कैंडिडेट क्या होगा, ज़्यादा कैपेबल होगा, मोर एलिजिबल होगा, ठीक है। पहले ए की बात करते हैं। ये देखिए ए के लिए फॉर्मूला वही है, सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। तो सिग्मा डब्ल्यू एक्स कितने सब्जेक्ट से, आप देखिए 4 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री है, 4 सब्जेक्ट। अब इन 4 सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग लिखना है। सबसे पहले इंग्लिश के लिए क्या लिखेंगे, 80 इंटू इसका वेट कितना है 1, प्लस फिर लिखेंगे मैथ्स के लिए 88 इंटू 3, फिर लिखेंगे फिजिक्स के लिए 85 इंटू 2, फिर लिखेंगे केमिस्ट्री के लिए 89 इंटू 2। ये देखिए 80 इंटू 1, 88 इंटू 3, 85 इंटू 2 और 89 इंटू 2। अपॉन में क्या आएगा, टोटल वेट। टोटल वेट कितना है आप काउंट करिए, ये रहा टोटल वेट आपका है 1 और 3 4, 4 और 2 6 और 2 8। टोटल वेट भी आपका कितना है, 8 ही है। ये 8 यहाँ पे लिख दिया। इनको सॉल्व करेंगे, ये सब नंबर आएंगे, सम करेंगे तो आएगा 692। 692 में 8 का डिवीजन देंगे तो आंसर आएगा 86.5। फिर ऐसे ही हम बी के लिए निकालेंगे, सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। अब बी के मार्क्स कौन से है, ये रहे। तो 76 इंटू 1 प्लस 90 इंटू 3 प्लस 86 इंटू 2 प्लस 90 इंटू 2। अपॉन में कितना आएगा, 1 और 3 4, 4 और 4 8। तो अपॉन में वेट तो सेम है, बस ये ऊपर का जो सम है ये अलग आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये सब नंबर्स आएंगे 76 270 171 172 180, सबका सम करेंगे तो आएगा 698। 698 में 8 का डिवीजन देंगे तो आंसर आएगा 87.25। अब आप देखिए ए का वेटेज मीन कितना आया था 86.5 और बी का वेटेज मीन कितना आया है 87.25। ज़्यादा किसका है बच्चों, बी का है। बी के परसेंटेज ज़्यादा आ रहा है, इट मीन्स जो बी है वो बच्चा क्या है, ज़्यादा योग्य है, मतलब कि मोर कैपेबल है। आई बात आपको समझ में, मतलब वो जो स्कूल में एडमिशन लेने जा रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने एग्जाम दिया है, उसमें बी को तो एडमिशन मिल जाएगा क्योंकि बी इज़ मोर कैपेबल, लेकिन ए को एडमिशन नहीं मिलेगा क्योंकि ए के जो परसेंटेज है वो बी से क्या है, कम है। थर्ड क्वेश्चन देखिए आप। एक छात्र के गणित की 3 मासिक परीक्षाओं में प्राप्तांक क्रमशः 85, 60 और 75 है और वार्षिक परीक्षा में उसने 95 अंक प्राप्त किए हैं। मासिक परीक्षाओं का भार समान है जबकि वार्षिक परीक्षा का भार मासिक परीक्षा के भार से दुगुना है। गणित में प्राप्तांकों का भारित माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको सिंपली मैं समझाता हूँ। एक कोई भी स्टूडेंट है, उसने 3 महीने में मैथ्स के 3 टेस्ट दिए, 1 महीने में 1 टेस्ट दिया, ठीक है।
दूसरे में दूसरा टेस्ट दिया, तीसरे में तीसरा टेस्ट दिया। तो पहले महीने में जो टेस्ट दिया उसमें उसका आए 85 नंबर, दूसरे में जो टेस्ट दिया उसमें उसके आए 60 नंबर, तीसरे में जो टेस्ट दिया उसमें उसके आए 75 नंबर। उसके बाद इन 3 टेस्ट के बाद आप ऐसे ही मान लो ये आपका FA1, FA2 और FA3 है। उसके बाद उसने क्या दिया, एनुअल एग्जाम। एनुअल एग्जाम में उसके कितने नंबर आए, 95 आए। वार्षिक परीक्षा में 95 नंबर आए। एनुअल में बहुत अच्छी पढ़ाई करी उसने, देखो कितने अच्छे नंबर आए उसके, 95। तो आगे की लाइन पढ़ो, सबसे मेन लाइन यही है भार वाली। मासिक परीक्षाओं का भार समान है जबकि वार्षिक परीक्षा का भार मासिक परीक्षा के भार से दुगुना है। तो जिसका भार समान होता है उसको हम x मान लेते हैं। तो जो मासिक परीक्षाएं हैं कितनी है, 3 है। तीनों का भार क्या मान लिया हमने, x, जो कि क्या है, समान है। तो वार्षिक परीक्षा का भार क्या हो जाएगा, एनुअल एग्जाम का वेट क्या हो जाएगा, इससे दुगुना। दुगुना मतलब 2 टाइम्स। तो x का 2 टाइम्स कितना होगा, 2x। बस हो गया क्वेश्चन। देखिए हमने मान लिया मासिक परीक्षाओं का भार कितना है, x सॉरी। तो वार्षिक परीक्षा का भार मतलब कि वेट ऑफ एनुअल एग्जाम कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। भारित माध्य सिग्मा WX अपॉन सिग्मा W। सबसे पहले वाले मंथली टेस्ट में मासिक परीक्षा में कितने नंबर आए थे, 85 इंटू x, प्लस उसके बाद वाले में आए थे 60 इंटू x। मासिक परीक्षाओं का भार x ही है। कितनी मासिक परीक्षाएं थी, 3 थी और 1 एनुअल था। तो ये 3 तो है मासिक परीक्षाएं। पहले में आए थे 85, उसका भार है x। दूसरे में आए थे 60 मल्टीप्लाई उसका भार कितना है, x। प्लस तीसरे में आए थे 75 मल्टीप्लाई उसका भार कितना है, x। प्लस चौथी जो परीक्षा है वो आपकी एनुअल है, मतलब कि वार्षिक परीक्षा है। तो उसमें उसके कितने नंबर आए, 95, और उसका वेट कितना है, भार कितना है, 2x। अपॉन में क्या करेंगे, कुल भार। तो कुल भार 3 तो मासिक परीक्षाएं हैं, तो x और x, तीनों का भार x है तो 3 बार जोड़ दिया। फिर चौथी परीक्षा कौन सी है, वार्षिक परीक्षा, उसका भार कितना है, 2x। सबका सम करेंगे, 85x, 60x, 75x, 95 इंटू 2 कितना, 190x। सबको जोड़ेंगे तो आएगा 410x। इसमें भाग देंगे 5x से x कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 82। तो जो भी वो स्टूडेंट है, जो छात्र है, उसके जो भारित माध्य आया है वो कितना आया है, 82। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूँ, क्वेश्चन आप लिख लेना। एक क्लास है जिसमें टोटल कितने स्टूडेंट है, 45 स्टूडेंट्स है। कितने बच्चे, 45 बच्चे हैं। अब उस 45 स्टूडेंट्स में से 15 तो है गर्ल्स, तो पीछे जो बचे वो कौन होंगे, बॉयज़ होंगे। तो 45 में से 15 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे, 30 होंगे, ठीक है। तो 15 लड़कियां और 30 है लड़के, 15 गर्ल्स और 30 बॉयज़। अब ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ना बच्चों, 4th क्वेश्चन, ये एक हिसाब से देखे तो ये आपके देना चाहिए था 17.1 में, लेकिन ये किस में डाल दिया, 17.5 में डाल दिया। तो कोई प्रॉब्लम जैसी कोई बात नहीं है इसमें सीधा सीधा वही फॉर्मूला लगेगा, टोटल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, मतलब कुल प्रेक्षणों का योग अपॉन कुल प्रेक्षणों की संख्या, जो आपने 17.1 में लगाया था। तो देखिए जो 15 लड़कियां हैं उनका औसत भार कितना है, 45 किलो, और जो 30 लड़के हैं उनका औसत भार कितना है, 52 किलो, 52 kg। तो आपको ये फाइंड करना है कि एक स्टूडेंट का औसत भार कितना होगा, मतलब कि पर्टिकुलर 1 स्टूडेंट का एवरेज वेट कितना होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, वेटेज मीन निकालेंगे, सिग्मा WX अपॉन सिग्मा W। तो सबसे पहले गर्ल्स की बात करते हैं। गर्ल्स कितनी है, 15 गर्ल्स है, और सबका वेट कितना है, 45 kg। तो टोटल वेट कितना आएगा, 15 इंटू 45। जैसे मैं आपको बोलूँ 2 पेन आपने ली मार्केट से, एक 10 रुपए की है, तो 2 कितने की हुई, 20 की हुई, 10 इंटू 2 किया आपने। इसी टाइप से 15 गर्ल्स है, 15 लड़कियां है, सबका एवरेज वेट 45 है, तो टोटल वेट कितना आ जाएगा, 15 इंटू 45। इसी टाइप से 30 लड़के हैं, 30 बॉयज़ है, उनका एवरेज वेट कितना है, 52। तो बॉयज़ का टोटल वेट कितना हो जाएगा, 30 इंटू 52। हमें यही तो निकालना है, पूरी क्लास का टोटल वेट निकालना है। तो पूरी क्लास का टोटल वेट क्या आएगा, बॉयज़ का वेट प्लस गर्ल्स का वेट। तो गर्ल्स का वेट तो है 15 इंटू 45 टोटल वेट, और बॉयज़ का टोटल वेट है 30 इंटू 52। अपॉन में क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जितने स्टूडेंट है। स्टूडेंट कितने हैं, 15 तो है गर्ल्स और 30 है बॉयज़। तो 15 लड़कियां और 30 लड़के कितने हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 15 इंटू 45 675, 30 इंटू 52 आएगा 1560। जोड़ेंगे तो आएगा 2235 अपॉन 45। इसको आप कैंसिल कर दो 5 से, तो 5 9 सा 45, और ये कटेगा 447 बार। 9 में इसका भाग दे देंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा 49.67। ये होगा एक बच्चे का औसत भार, मतलब एवरेज वेट ऑफ 1 स्टूडेंट।
ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में बस ये 4 क्वेश्चन ही। अगर इन क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये आप पहले लिखना, उसके नीचे उसका सॉल्यूशन, जैसे मैंने उतारे हैं क्वेश्चन वैसे आपको नहीं उतारने एक साथ में, ठीक है। थैंक यू।